Hello बच्चों. Now example 4. The perimeter of a square of side x is 4x which is a linear polynomial in the variable x. ठीक है, तो perimeter के लिए perimeter is equal to 4x जो एक linear polynomial है in x variable. Find the perimeter of squares with side 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 cm and what will happen to the perimeter if the sides increase by 0.5 cm. तो अब देखो, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसके अंदर साइड ऊपर लिखा है x और उसके अकॉर्डिंग हमारी पेरीमीटर 4x. अब साइड हमें सबसे पहले लेनी है 1 सेंटीमीटर, देन 1.5, देन 2, 2.5 एंड देन 3. तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू अगर मैं 4 इंटू 1 करूँ तो 4 आ गया, देन 4 इंटू 1.5 6, 4 इंटू 2 8 एंड 2.5 4 ज़ा 10 एंड 4 3 ज़ा 12. ठीक है, तो हमारी पेरीमीटर आ जाएगी 4 6 8 10 एंड 12. अब इन्होंने बोला है व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर. तो अब देखो, अगर साइड मेरी 0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रही है तो उसकी जो पेरीमीटर है वो कितने इंक्रीज हो रही है? 2, मतलब 2 सेंटीमीटर से ये इंक्रीज हो गई है. ठीक है, 4 है तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12. तो एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 2 सेंटीमीटर से हमारी पेरीमीटर इंक्रीज हो रही है. क्लियर? तो द पेरीमीटर विल इंक्रीज by 2 centimeter if the sides increase by 0.5 centimeter. Clear? Now example 5. A chess club charges a joining fee of rupee 200 plus rupee 50 for every match played. The following table shows the amount a player will have to pay as the number of matches varies. So number of matches played first 1, 2, 3, 4 and 5 एंड सो ऑन, और हम m नंबर ऑफ मैचेस तक ये हमने टेबल बनाई है. देन अमाउंट पेड. अब देखो 200 तो है हमारी ज्वाइनिंग फीस और ₹50 है फॉर एवरी मैच प्लेड. तो हमारे पास कैसे आ जाएगा? 150 इंटू 1, तो 200 प्लस 50 250. देन 200 प्लस 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 कितना होता है? 100. 200 प्लस 100 300. देन 200 प्लस 50 इंटू 3 350. 200 प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 200, 200 प्लस 200 400. देन 200 प्लस 50 इंटू 5 450. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मुझे m नंबर ऑफ मैचेस के लिए एक लीनियर एक्सप्रेशन, एक लीनियर पोलिनोमियल बनाना है तो वो कैसे बनेगी? 200 हमारा जो ज्वाइनिंग फीस है और प्लस 50 इंटू नंबर ऑफ मैचेस. तो 200 प्लस 50m हमारी जो हो गई टोटल कॉस्ट फॉर द m नंबर ऑफ मैचेस. ठीक है, अब देखो, इफ m इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड द टोटल कॉस्ट विल बी 200 प्लस 50m. ऑब्जर्व दैट is a linear polynomial in the variable m. यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? m. The amount paid increases by the constant value of ₹50 for every additional match played. अब देखो 250 से 300 50 इंक्रीज, 300 to 350 50 इंक्रीज, देन 50 इंक्रीज प्लस 50 सब में कितना हो रहा है? प्लस 50 का इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमारी ₹50 की इंक्रीज हो रही है अमाउंट में. क्लियर? अब नाउ इफ अ प्लेयर पेड ₹750 हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले. अब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या बना था? 200 प्लस 50m, और ये किसके लिए था? टोटल कॉस्ट के लिए. तो अब हमें टोटल कॉस्ट कितनी रखनी है? 750. देन 50m इज इक्वल टू 750. 200 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 550. देन m इज इक्वल टू 550 डिवाइड बाय 50. 0 से 0 कैंसिल और 5 से इसको काटेंगे तो 11. तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे कितने हो गए? 11. क्लियर? उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड होता है तो एक पैटर्न बनता है और इन पैटर्न को हम क्या कहते हैं? लीनियर पैटर्न. लीनियर पैटर्न. ठीक है. नाउ एग्जांपल 6. The sum of two number is 64. One of the number is 10 more than the other. What are the two numbers? अब देखो, let one number is x, then other number
will be 10 more than the other, 10 more than the other। तो कितना हो जाएगा अदर नंबर हमारा x plus 10। ठीक, नेक्स्ट द सम ऑफ टू नंबर इज 64। अब अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड कर दूं तो इज इक्वल टू कितना आता है 64। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। तो जब हम किसी लीनियर पोलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं तो वो बन जाती है एक लीनियर इक्वेशन। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे x प्लस एक्स 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। ये हमारी बन गई है एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? 2x इज इक्वल टू 64 प्लस 10 को हमने ट्रांसपोज कर दिया, देन 2x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 2। कितना आ गया? 2 टू द 4, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू आ गई 27। देन अदर नंबर 27 plus 10 is equal to 37. Then the two numbers are 27 and 37. Clear? Now we do exercise set 2.2. Question number 1. Find the value of the linear polynomial 5x minus 3 if x की value है 0, x की value minus 1 and x की value है 2. Now polynomial हमारे पास क्या गिवन है? 5x minus 3। तो फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है x की 0। देन द पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 0 माइनस 3। इस पोलिनोमियल में जहाँ पर भी x है वहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। 5 इंटू 0 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू रखनी है x इज इक्वल टू माइनस 1। देन 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 8। इन थर्ड पार्ट 5x माइनस 3 और x की वैल्यू हमें रखनी है 2। देन 5 इंटू 2 माइनस 3, 5 टू ज़ 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s की वैल्यू एक बार रखनी है 0, नेक्स्ट टाइम माइनस 3 एंड देन 4। तो अब देखो पोलिनोमियल हमारे पास क्या गिवन है? 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। तो अब हम यहाँ पर भी ऐसा है, वहाँ पर s की वैल्यू हम रख देंगे एक बार 0। तो हमारे पास देखो क्या वैल्यू आएगी? 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। 0 स्क्वायर 0 एंड 0 के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। 4 इंटू 0 0 प्लस 6। तो आंसर विल बी 6। इन सेकेंड पार्ट पुट द वैल्यू s इज इक्वल टू माइनस 3। देन वैल्यू क्या हो जाएगी पोलिनोमियल की? 7 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6। अब देखो माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6, 9 7 जा 63 प्लस और 12 प्लस 6 18। देन द वैल्यू विल बी 81। इन थर्ड पार्ट s is equal to 4, then 7 into 4 square minus 4 into 4 plus 6। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6, 16 7 जा कितने होते हैं? 112, 112 माइनस और माइनस 16 प्लस 6 माइनस 10, देन 112 माइनस 10 कितना हो गया? 102। 3. The percentage of Salil's mother is 3 times Salil's percentage. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. अब देखो, अब हमने मान लिया कि सलील की परसेंटेज कितनी है? x है। तो सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी? 3x। और आफ्टर 5 ईयर्स, आज से 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, x प्लस 5 एंड 3x प्लस 5। हम दोनों की एज में 5 ऐड कर देंगे और जो दोनों की न्यू एजेस आई हैं इन दोनों का एड अप, मतलब इन दोनों का सम करके हमें इज इक्वल टू रखना है 70। तो हमें एक लीनियर पोलिनोमियल मिलेगा जिसको सोल्व करके हमें उनकी परसेंटेजेस निकालनी है। तो चलो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट सलील परसेंटेज इज इक्वल टू x years, then his mother's age, his mother's percentage कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स of Salil age, then 3x years,
आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years दोनों की एजेस कितनी हो जाएंगी? आफ्टर 5 years सलील एज x+5 and Salil mother is equal to 3x+5। दोनों की एज में हमने 5 ऐड कर दिया क्योंकि आज से 5 साल बाद की हमें एज देखनी थी। 3x+5 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो 5 साल के बाद वाली एजेस हैं इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+5 प्लस 3x+5 दोनों की एज का सम गिवन है 70। अब सोल्व करेंगे। देखो 3x+x लाइक टर्म्स हमने सोल्व कर ली 4x एंड 5+5 10 इज इक्वल टू 70। देन 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60। देन x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 4 15। तो x आ गया 15 ईयर्स। मतलब कि सलील की जो प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर्स है एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ सलील। तो 3x that means 3 into 15 45 years। So therefore Salil Salil's age Salil's present age is equal to 15 years and Salil mother and Salil's mother's age is equal to 45 years। Clear? Number 4. The difference between two positive integers is 63। The ratio of the two integers is 2:5। Find the two integers। अब देखो रेशो हमें टू इंटीजर्स का कितना गिवन है? 2:5। तो हमें दोनों इंटीजर क्या लेट कर लेंगे? लेट द टू इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। और डिफरेंस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस यानी कि दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना रखना है हमें? 63। तो नाउ लेट two two positive integers are या बी 2x एंड 5x। अब देखो डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर आगे आता है तो इसलिए हमने डिफरेंस के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x को हम आगे रखेंगे। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। देन 5x माइनस 2x कितना होता है? 3x इज इक्वल टू 63। देन x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 3 21। तो देयरफॉर द टू integers are 2x 2 into 21 42 and 5x is equal to 5 into 21 5 into 5 5 to the 10 105। Now question 5. Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins। If she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? अब नाउ लेट 5 rupee coins उसके पास कितने हैं? x। देन 2 rupee coins कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स ऑफ x देन 3x। अब देखो 5 rupees के x coins है 5 rupees के x coins है तो मनी कितनी बनेगी 5 rupees से? 5x। ठीक है। इसी तरह से ₹2 के 2 रुपए के कितने कॉइन्स है? 3x। तो कितनी मनी बनेगी 2 रुपी से? 2 into 3x। ठीक है। और इन दोनों मनी का अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आता है कितना? 88। तब हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा और फिर हम उसको सोल्व करके ईच टाइप के यानी कि 2 रुपये और 5 रुपये के हम अलग अलग कॉइन्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो करते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। लेट नंबर ऑफ 5 rupee coins is equal to x।
then number of 2 rupee coins is equal to 3x, 3 times of x. Now money by 5 rupee coins, then money made by 5 rupee coins is equal to 5x. ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है. देन मनी मेड बाय 2 rupee coins. अब 2 रुपी से निकालना है तो 2 इंटू और 2 रुपए के कितने कॉइन्स है 3x. देन 2 इंटू 3x 6x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x और 6x को ऐड करके हमारी टोटल मनी बनती है 88. तो 6 और 5 कितने हो गए 11x इज इक्वल टू 88. देन x इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 11. तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 8. तो देयरफॉर 5 रुपी कॉइन्स हमारे पास कितने आ गए 8 एंड 2 rupee coins is equal to 3x, मतलब कि 3 into 8 24. Clear? Now question number 6. A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? अब देखो मेरे पास मान लिया एक ऐसे पीस है लॉन्ग पीस, ठीक है, और इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक शॉर्ट पीस और एक लॉन्ग पीस. शॉर्ट पीस की लेंथ मान लिया x है, ठीक है. तो अब इसमें क्या लिखा है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस. तो 4 जो हमारा लॉन्गर वाला पीस है वो कितना हो जाएगा 4x. और अगर मैं x और 4x को ऐड करूं तो मेरे पास ये पूरी लेंथ आ जाएगी कितनी 300 फीट. तो इज इक्वल टू 300. तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी और हम इसको सॉल्व करके x और 4x यानी कि दोनों पीसेस की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. देन लेट shorter piece is equal to x feet. Then longer piece is equal to 4x feet. According to question, अगर मैं दोनों पीस की लेंथ को मिला दूं तो मेरे पास कितना मिलता है मुझे 300 फीट. देन x plus 4x 5x is equal to 300. x is equal to 300 divided by 5. देन 5 6 30 एंड 0 60. x is equal to आ गया 60, मतलब कि शॉर्टर पीस की लेंथ आ गई हमारे पास 60 फीट. देयरफॉर shorter piece is equal to 60 feet and longer piece is equal to 4 into 60, that means 240 feet. Clear? Next question है question number 7. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24, what are the dimensions of the rectangle? अब देखो rectangle की जो width है वो मान लिया हमने कितनी है x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब कि ट्वाइस ऑफ विड्थ प्लस मोर देन के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं प्लस 3. क्लियर? और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब इसमें हम लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू रखकर एक इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल बना लेंगे और उसको सोल्व करके हम डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है x सेंटीमीटर हमने मान लिया. देन लेंथ कितनी हो जाएगी 2x plus 3, twice of the width and more than 3. According to question, perimeter कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर.
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 24। नाउ 2 लेंथ कितनी है? 2x प्लस 3 एंड ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ मतलब विड्थ x इज इक्वल टू 24। 2x प्लस x कितने हो गए? 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ, तो हम उधर इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। 24 डिवाइड बाय 2 12, देन 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया तो -3, देन 3x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/3, 3 3 9, देन x की वैल्यू आ गई कितनी? 3। x क्या माना था हमने? विड्थ। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 3, 2 इंटू 3 प्लस 3, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। और यही हमारी डायमेंशंस है। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। ओके, थैंक यू बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। थैंक यू।